ओम शांति 8/4/2024। आज की मुरली से योग, मुरली के पॉइंट से योग करेंगे और चिंतन भी करेंगे। अपना सारा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। सब तरफ से ध्यान हटा लेना है। सारे बोझ शिव बाबा को दे देने हैं। अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। शरीर में कोई हलचल ना हो। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में। फील करना है उस शांति को। जितना सब तरफ से ध्यान हटा के भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे उतना शांति महसूस होगी। तो महसूस करना है उस शांति को। फिर शांति धाम को देखना है। वहाँ ज्योति बिंदु बाबा को देखना है। बस अब दुनिया हम जो कुछ देखते हैं इन आंखों से, उस सब का विनाश होने वाला है। तो देखना है सब कुछ खत्म हो रहा है, सब भस्म हो रहा है। कौन रह गया? मैं आत्मा बिंदी, सब आत्मा ही रहेगी, बाकी सब कुछ भस्म हो गया है। देखना है अपने को आत्मा, सबको आत्मा, बाबा को देखना है। सब आत्मा ही रह गई है। अब हमें कहाँ जाना है? शांति धाम, मुक्ति में। फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। तो देखना है अपने को परम धाम में। फिर बाबा को देखना है। फिर पहुंच जाना है सुख धाम में। अपने आप को लक्ष्मी नारायण देखना है। और उस सुख शांति की दुनिया को देखना है। क्योंकि अब हमें उस दुनिया में जाना है। तो महसूस करना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा। शांति धाम को देखना है। शांति धाम में बाबा को देखना है। वहाँ की शांति को फील करना है। इसे कहते हैं जीते जी मरना। ये साइलेंस में रहना कौन सिखा रहे हैं? सतगुरु। तो देखना है अपने का ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। जितना अपने को आत्मा देखेंगे, बाबा को देखेंगे, उतने हमारे विक्रम नाश होंगे। तो देखना है अपने को। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा। ये सत्य का सत्संग है। इसलिए हम साइलेंस में, पता है हमें साइलेंस में कैसे बैठते हैं। अपने को आत्मा समझ शांति धाम को याद करना है। और सत्संगों में शांति में बैठते हैं, परंतु मन बुद्धि की शांति का उन्हें नहीं पता, ना शांति धाम का पता है।
कि कैसे अपने को आत्मा समझ के बैठना है और शांति धाम को याद करना है। तो वो शांति में नहीं बैठ सकते क्योंकि उनको शांति धाम का ही नहीं पता है। शांति धाम क्या है? टावर ऑफ साइलेंस, सबसे ज़्यादा शांति है। तो अपने को आत्मा समझ के शांति धाम में जाएंगे तो क्या फील होगी? शांति फील होगी। तो फील करना है उस शांति को। ये टावर ऑफ साइलेंस है। सबसे ऊंची शांति का टावर है। यहाँ से ज़्यादा शांति कहीं नहीं हो सकती है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है शांति धाम में और उस शांति को फील करना है। अब हमें शांति धाम घर में जाना है, इसलिए बार बार बाबा को शांति धाम में याद करना है। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे और फिर शांति धाम जा सकते हैं। पाप आत्माएं नहीं जा सकती हैं। जाना सबको है। जो बाबा की याद से अपने पाप काट लेगा बाबा के साथ जाएगा, और जो पाप नहीं काटेगा वो सजाएं भुगत के जाएगा। तो हमें बाबा की याद से अपने पापों को भस्म करना है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी रात ब्रह्मा कुमार कुमारियों की होती है। हमारा सबसे बड़ा दिन क्या है? स्वर्ग सतयुग 250 वर्ष, फिर उसके बाद रात 250 वर्ष, द्वापर कलयुग। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। हम क्या हैं? ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा ने हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तो हम कौन है? सच्चे ब्राह्मण। हम पवित्र बनना सिखाते हैं। और जो हम क्या है? मुख वंशावली। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमें अडॉप्ट किया है। और कुख वंशावली क्या है? वो विकारों में भेजते हैं। हम ब्राह्मण पवित्र बनाते हैं, वो विकारों में भेजते हैं। तो रात दिन का फर्क है दोनों ब्राह्मणों में। तो देखना है अपने को ब्राह्मण स्वरूप में, बाप दादा को देखना है। अपने को देखना है ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में। ब्राह्मण परिवार को देखना है। जितना बाबा को याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना दैवी गुण धारण करेंगे कराएंगे उतनी उच्च पोजीशन पाएंगे। तो हमें दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है।
हमें माया से हार नहीं खानी है। माया से हार नहीं खा रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, खाता जमा होता जा रहा है। जैसे ही माया से हारेंगे तो जो अभी कमाई हो रही है वो चट हो जाएगी। तो माया से हार नहीं खानी है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। ये आत्मा और परमात्मा का मेल है, तो अपने को आत्मा समझना है, सबको आत्मा देखना है। देखना है अपने परिवार में सबको आत्मा, दोस्तों को सब आत्मा, रिश्तेदारों को सबको आत्मा देखना है। पड़ोसियों को आत्मा देखना है, बाबा को देखना है। ये आत्मा और परमात्मा का मेल है। आप अपने को आत्मा समझ कर ही उस परमात्मा से मिल सकते हैं। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। सबको आत्मा देखना है। आत्मा के सिवा और कुछ देख रहे हैं, उनका सबका विनाश होने वाला है, तो इसलिए उसे देखने का कोई फायदा नहीं है, कोई कमाई नहीं है। अपने को आत्मा देखेंगे, बाबा को देखेंगे, दूसरों को आत्मा देखेंगे, इसमें ही कमाई है। यही साथ जाने वाला है, बाकी सब विनाश होना है। हमारी माया के साथ युद्ध है, और हमारा कोर्ट ऑफ आर्म्स कौन सा है, त्रिमूर्ति शिव। तो देखना है अपने को आत्मा, मैं परमात्मा की संतान बनी ब्रह्मा द्वारा, और वो मुझे पढ़ा रहे हैं, तो रोज पढ़ना है, क्योंकि माया से लड़ाई है हमारी, और रोज बाबा से शक्तियाँ लेनी है, और अपने को आत्मा समझना है। ये हमारा क्या है, कोर्ट ऑफ आर्म्स। जैसे उस सेना में भी कोर्ट ऑफ आर्म्स होता है, 3 शेर दिखाए हैं, यहाँ भी कोर्ट ऑफ आर्म्स है, ब्रह्मा विष्णु शंकर और शिव बाबा। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। जितना इस स्मृति में रहेंगे, माया से विजय प्राप्त करते रहेंगे। इस साइंस से जो भी इन्वेंशन हो रहा है वो सब विनाश के लिए हो रहा है। विनाश में नेचुरल क्लाइमेट ही इसमें मदद करेगी, लेकिन हमें बाबा की याद में रहना है, तो हम सेफ हैं। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, बाबा को देखना है। अभी हमारी महिमा हो सकती है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अभी आत्मा पवित्र बनी है, शरीर नहीं पवित्र है, इसलिए महिमा होती है वंदे मातरम। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का गायन है, वंदे मातरम, क्योंकि माताएं मेजोरिटी है, ज़्यादा है, वही भारत को स्वर्ग बनाती है, इसलिए महिमा है वंदे मातरम। और देवताओं की पूजा होती है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण।
आज का वरदान है, साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैराग्य भाव। साधन है क्योंकि साधनों का यूज़ करना पड़ता है प्रवृत्ति में है, लेकिन हमें उनसे डिटैच रहना है। हमारी साधना में साधन विघ्न ना पड़े, वो सिर्फ सहयोगी हैं, लेकिन उनसे डिटैच रहना है। ये नहीं कि साधन ना हो तो हमारा योग ना लगे। तो देखना है अपने को कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहना है ग्रस्त में रहते, साधनों के सब साधनों के होते हुए। यही क्या है, भेद का वैराग्य है। तो देखना है अपने को आत्मा, सबको आत्मा देखना है। सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बाबा को देखना है चमकता हुआ सितारा, अपने को देखना है। बाबा को शांति धाम में याद करना है। यह सबसे ऊंचा टावर है शांति का। जितना हम शांति धाम को याद करेंगे उतना शांति आती जाएगी। देखना है बाबा को। तो दुनिया में इस वक्त सभी आत्माएं परेशान हैं। उनको परिचय देना है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। जितना अपने को आत्मा समझोगे उतना परेशानी से मुक्त होते जाओगे। ये सबसे अच्छी सेवा है। स्लोगन है, परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा, चमकता हुआ सितारा, भ्रिकुटी के मध्य में बाबा को देखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।